कनाडा की राजनीति में जब से नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सत्ता संभाली है, तब से कनाडा की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस बीच एक नया अध्याय उस वक्त जुड़ गया जब कनाडा में भारतीय मूल की अनीता आनंद ने विदेश मंत्री पद की शपथ ली। 13 मई को अनीता ने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। ये एक ऐसा दृश्य रहा जिसने लाखों भारतीयों को गर्व की अनुभूति कराई। इस विशेष क्षण ने न केवल कनाडा में विविधता की ताकत को दर्शाया, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं की वैश्विक स्वीकार्यता का भी प्रमाण दिया। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन है अनीता आनंद और कैसा रहा कनाडा में उनका कार्यकाल। दरअसल पहली हिंदू विरासत की विदेश मंत्री। ये पहली बार है जब किसी हिंदू विरासत की महिला कनाडा जैसे प्रमुख देश में विदेश मंत्री के पद पर पहुंची हैं। ओंटारियो के ओकविल ईस्ट से सांसद अनीता आनंद को प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की अगुवाई में गठित नए मंत्रिमंडल में ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये मंत्रिमंडल विविधता और समावेशन का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें अनीता के अलावा 3 और भारतीय मूल के नेता मनिंदर सिंधु, रूबी सहोता और रणदीप सराय भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि अनीता आनंद का पारिवारिक और शैक्षणिक सफर कैसा रहा है। पारिवारिक जड़ें और शिक्षा का सफर। 58 वर्षीय अनीता का जीवन एक आदर्श प्रेरणा है, जो ये दर्शाता है कि सांस्कृतिक विविधता किस तरह सफलता का आधार बन सकती है। उनके पिता SV आनंद पंजाबी मूल के डॉक्टर थे और मां सरोज तमिलियन थी। अनीता का जन्म कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत के केंटविल शहर में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश और संस्कारों में भारतीय संस्कृति की गहरी झलक हमेशा रही। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी, डलहौजी यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त की और बाद में टोरंटो विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर भी बनी। वहीं अब अगर उनके राजनीतिक सफर की बात की जाए तो राजनीति में उनका काफी सक्रिय भूमिका रही है। राजनीति में सक्रिय भूमिका और पहले के अनुभव। साल 2019 में अनीता ने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और ओकविल से सांसद चुनी गई। वो हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार हिंदू महिला सांसद बनी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में अपनी कार्यकुशलता साबित की। वहीं कोविड-19 महामारी के दौरान देश के लिए वैक्सीन की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना उनके सबसे अहम योगदानों में से एक रहा। वैश्विक मंच पर भी उनके इस कार्य की सराहना हुई। वहीं 2021 में उन्हें कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया। इस भूमिका में उन्होंने न केवल सेना के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी, बल्कि यूक्रेन संकट के दौरान कनाडा की सैन्य सहायता का भी नेतृत्व किया। इन सभी जिम्मेदारियों में अनीता ने यह सिद्ध किया कि वो नेतृत्व और रणनीति दोनों में दक्ष हैं। गौरतलब है कि अनीता आनंद की ये नियुक्ति तब हुई है जब कनाडा में हाल ही में आम चुनाव संपन्न हुए हैं। वहीं अनीता आनंद ने विदेश में भी अपनी भारतीय संस्कृति को न छोड़ते हुए देश के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य की गहरी छाप छोड़ी है। भारतीय मूल और संस्कृति से जुड़ाव। विदेश मंत्री बनने के बाद भी अनीता ने अपनी भारतीय जड़ों को नहीं भुलाया। उन्होंने मंत्री पद की शपथ गीता पर हाथ रखकर ली, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो अपनी संस्कृति और विरासत को गर्व से अपनाती हैं। शपथ ग्रहण के समय उन्होंने कहा कि मुझे कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में चुनकर नियुक्त किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं एक सुरक्षित और निष्पक्ष दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हालांकि अनीता आनंद को कनाडा जैसे देश की विदेश नीति संभालने के लिए चुना जाना एक गर्व की बात तो है ही, लेकिन साथ में ये एक नई चुनौती भी है। विदेश मंत्री के रूप में अनीता को एक और नई चुनौतीपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्हें अमेरिका जैसे शक्तिशाली पड़ोसी देश के साथ व्यापार और सुरक्षा से जुड़े जटिल मुद्दों को संभालना होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, वैश्विक संकट और बहुपक्षीय समझौतों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है। ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति में अस्थिरता बढ़ रही है, अनीता जैसे अनुभवी और संवेदनशील नेता का होना किसी भी देश के लिए फायदेमंद साबित होता है। फिलहाल अनीता आनंद की ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी मेहनत, निष्ठा और मूल्यों के बल पर ऊंचाइयों को छुआ है।
उनकी सफलता न केवल कनाडा में रहने वाले प्रवासी समुदाय के लिए प्रेरणा है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर भी एक संदेश देती है कि विविधता और समावेश से ही प्रगति संभव है। बहरहाल अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में अनीता अपनी कार्यकुशलता से कैसे कनाडा की विदेश मंत्री पद का कार्यभार संभालती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।